हे गाइस, वेलकम टू द चैनल अलोन रोस्टर। सो तुम लोगों को क्या लगता है कि ये वीडियो किस बारे में होगी? यूट्यूब में थंबनेल और टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा किस चीज़ का होगा। यस, ये है रिजल्ट डे के ऊपर रोस्ट। ऑफ कोर्स इसमें हज़ारों वीडियोस है, हज़ार सब कुछ है, बट मुझे ये आइडिया अचानक से आया तो आई एम मेकिंग। सो कुछ दिन पहले सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया था। नॉट सीबीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड्स का रिजल्ट धीरे धीरे आ गया है। कोई भी ऐसा लड़का या लड़की नहीं होगा जो मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे में जाके माथा नहीं टेका होगा कि इस बार पास करवा दो, प्लीज पास करवा दो इस बार। 33 कोटि भगवान से मन्नत मांग लेते हो कि अभी तो पास करवा ही दो, वरना चप्पल के ऊपर चप्पल पड़ेंगे। बात तो सही है, चप्पल तो पड़ेंगे ही। कुछ लोग ऐसे होते हैं रिजल्ट के पहले वाले दिन तुम्हारे कुछ ऐसे दोस्त होंगे। 4 तरीके के दोस्त होते तुम्हारे। एक जो बाबा बन जाएंगे, अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। भाई वही शीट ऑफ पेपर तेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा, क्योंकि कोई भी कॉलेज में जाने के लिए सीईटी देना पड़ता है, और उसी देने के लिए तुम्हें एग्जाम देना ही पड़ेगा, वरना कैसे मिलेगा कॉलेज? नहीं मिलेगा। दूसरा, ऐसे लोग कि स्किल मैटर करते हैं भाई, मार्क्स नहीं, इसीलिए तेरी सीवी खाली, इसीलिए नौकरी नहीं मिल रही। ये इंडिया है, फॉरेन नहीं कि स्किल के ऊपर तुम्हें नौकरी मिलेगी। यहाँ पे या तो अच्छा पढ़ाई करना पड़ता है, वरना डूबे रहो। और कुछ होंगे टॉपर लोग, भाई उनका अलग ही चलता रहता है। उनको एग्जाम के मतलब एग्जाम नहीं, रिजल्ट के पहले तुम्हें स्टेटस दिखेगा फीलिंग डिप्रेस्ड। भाई प्री बोर्ड में 99% लाया था, क्या डिप्रेस? भाई तुझे देख के हमें डिप्रेशन हो रहा है कि अगर ये डिप्रेशन में जा रहा है तो हमारा क्या होगा। फिर होते हैं बैक बेंचर वाले स्टूडेंट, जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नेटफ्लिक्स एंड चिल। इनको बस अपने खाने पीने खेलने अपना टाइम पास करने से मकसद होता है। इनको तो ये भी पता नहीं होता कि रिजल्ट आएगा भी, इनको ये भी पता नहीं होगा कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। अब आते हैं रिजल्ट वाले दिन पे। ये एक ऐसा दिन है जहाँ पे तुम्हें पता रहता है कि अगर किस्मत ने साथ दिया तो अच्छे से दिन जाएगा, अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया तो चप्पल उड़ के पड़ेगी तुम्हारे सीधे सर पे। ये बात है, चप्पल सर पे आके पड़ेगी। अब रिजल्ट वाले दिन क्या होता है, सीबीएसई का वेबसाइट डाउन, बच्चे ब्रेक डाउन। सीबीएसई तो खेलने में माहिर है, बहुत ही माहिर है खेलने में बच्चों के मेंटल के हेल्थ के साथ। भाई विश्वास नहीं करोगे, मई के फर्स्ट वीक से मैं जो गूगल में देखना स्टार्ट की हूँ कि कब रिजल्ट आएगा कब रिजल्ट आएगा, और सीबीएसई वालों ने तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख दे ही गया है। जैसे ये कोई बोर्ड्स नहीं है, ये कोर्ट है और हम हैं यहाँ के एडवोकेट जो कि लड़ाई कर रहे हैं कि किस बात का, कि रिजल्ट कब आएगा, और ये तारीख पे तारीख दे रहे हैं कि जजमेंट डिक्लेयर करने के लिए। वो सब छोड़ो, अब आया रिजल्ट का दिन। अब रिजल्ट में तुम लोग सर्च करने की कोशिश कर रहे हो, पर सीबीएसई का डाउन है वेबसाइट। अब पीछे से तुम्हारी मम्मी या पापा कोई एक आगे बोलेंगे कि बेटा रिजल्ट क्या है, नंबर देखा? फिर तुम ऐसे मुड़ के बोलोगे मम्मी अकेले में देखने दो। मम्मी बोलेगी, तुम्हें इमोशनल डैमेज करेगी तुम्हारी मम्मी कि बेटा अभी से बोल दे, कहीं फेल तो नहीं हो क्या, मारेंगे तो नहीं? हम तो मारेंगे नहीं तुम्हें। इस बात पे बिल्कुल भरोसा मत करना। अगर तुमने बाई चांस इस बात पे भरोसा करके बोल भी दिया ना कि मम्मी मुझे तो टेंशन हो रही है कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, वहाँ पे जो बेलन पड़ेंगे ना तुम्हें, उसके बाद मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। इतनी सुटाई होगी, वहाँ से पापा बेल्ट से मारेंगे, यहाँ से मम्मी बेलन से मारेगी, बस रिजल्ट देखने से पहले ही मौत हो जाएगी तुम्हारी। फिर तुम रिजल्ट देखते हो और गलती से अगर तुम्हारे 80% से नीचे आ गए तो तुम्हारा बाप तुम्हें ऐसे देखेगा कि तुम पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग करने जा रहे हो, ऐसे घूरेगा तुम्हें। और भाई ये रिलेटिव्स है कि पॉपर बैट्स? भाई पॉपर बैट्स भी इतनी जल्दी नहीं आते, इतनी जल्दी याद नहीं करते जैसे रिलेटिव याद करते हैं रिजल्ट के दिन। चाहे वो तुम्हें बिल्कुल छोटे में देखे हो, तुम्हारे राइस सेरेमनी में देखे हो, फिर भी उनको याद आ जाएगा कि भाई इसका तो आज रिजल्ट है, इसका तो लेना पड़ेगा। वो कर देंगे तुम्हें कॉल और पूछ लेंगे बेटा रिजल्ट क्या आएगा। जैसे तुम रिजल्ट बोलोगे तो बोलेंगे शर्मा जी का बेटा तो इससे अच्छा लाया था, शर्मा जी का बेटा 98% लाया ना तो वो भगवान है, और भगवान से ये मामूली इंसान का कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है।
भगवान भगवान है, मामूली इंसान है, उनके साथ कोई कंपैरिजन मत करो। फिर पापा तुम्हें कहने लगेंगे कि हमारे ज़माने में तो हम 90 से कम नहीं लाते थे, आपके ज़माने में डायनासोर भी एग्जिस्ट करते थे, वो भी मान ले। आपके ज़माने में आप रात में जुगनुओं के साथ पढ़ते थे, जुगनुओं के लाइट में, फिर दिन में क्यों नहीं पढ़ते थे? दिन में क्या हुआ था? फिर आएगा रिजल्ट के बाद वाला सीन। रिजल्ट के बाद वाला सीन क्या? सारे एरियर्स में ये पूछने लगेंगे तुम करोगे क्या। अगर 10th में हो तो स्ट्रीम पूछने लगेंगे, अगर 12th में हो तो कॉलेज पूछने लगेंगे। अगर गलती से भी तुम्हें 10th में स्ट्रीम में ये कह दिया साइंस छोड़ के कि कॉमर्स और आर्ट्स लिए, तो इनका तो बन ही जाता है कि भाई कॉमर्स और आर्ट्स लिए मतलब पढ़ाई में गंदा होगा। नहीं, साइंस वाले फिर भी फॉर्मूला याद करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम आर्ट्स वालों का पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ता है, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है, फिर जाके हम लोग कोई आंसर लिख पाते हैं। जिनको ये लगता है ना कि आर्ट्स और कॉमर्स को पढ़ना नहीं पड़ता, भाई बहुत गलत फहमी है तुम लोगों को। इस बार सीबीएसई ने जो बोर्ड्स का रिजल्ट किया था ना, मतलब बोर्ड्स का जो क्वेश्चन पेपर बनाया था भाई, वो देख के फट गई थी सबकी। क्यों फट गई थी? क्योंकि एक क्वेश्चन समझने में 15-15 मिनट लग रहे थे, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे, क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करे। साइंस में तो फिजिक्स की वाट लगी हुई थी और कॉमर्स का मुझे आता पता नहीं। आर्ट्स वालों का तो सब में वाट लगा पड़ा हुआ था, क्योंकि एक भी क्वेश्चन, एक भी सब्जेक्ट का एक भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था। हम लोग कैसे पास हुए हमें ही पता है। ऊपर से स्कैम एक और किया कि थर्ड पार्टी से चेकिंग करवाई, थर्ड पार्टी से तो चेकिंग करवाई, साथ में रिवैल्यूएशन का भी दे दिया कि भाई चेकिंग तो हमने फ्री में करवा ली, अब बच्चों से पैसे मारेंगे। डोंट टेक इट सीरियसली, ओके। भाई मुझे ये समझ नहीं आता कि रिजल्ट के पीछे इतना क्यों भाग रहे हो तुम लोग। अरे बच्चे का रिजल्ट है, बच्चे को पता है इसका रिजल्ट यहाँ आएगा, बच्चे की मम्मी को भी पता है, बच्चे को पेरेंट्स की भी पता है कि हाँ रिजल्ट आएगा, कभी ना कभी आएगा, आज आएगा, कल आएगा, कभी ना कभी आएगा। इतना हाइप क्यों भाई? तुम अपने साथ साथ उस बच्चे को भी डिप्रेस कर रहे हो भाई। अब दूसरा, जैसे तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, सारे टॉपर के इमोशनल स्टोरीज के साथ न्यूज़पेपर में उसका नाम छप जाएगा। फिर वो देख के हमारे माँ बाप हमें ताना मारने लगेंगे कि ये भी बच्चे हैं, ऐसे बच्चे भी होते हैं। अरे हाँ होते हैं, मेरे जैसे बच्चे भी होते हैं, वैसे भी बच्चे होते हैं ना। ताना मारने का क्या है भाई? और सबसे दुख भरी बात तो उनकी होती है जिनकी कंपार्टमेंट लगती है। कभी उनसे पूछ के देखना, एक टाइम का खाना भी बिना ताने के नहीं मिलता उनको। सो अब मैं क्या ही बोलूँ, मेरे बोलने से कुछ बदल नहीं जाएगा और मेरे कुछ कहने से तुम लोग बदलोगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और इन टॉपर को बोलना कि अपना स्टेटस ना लगाए, बहुत घटिया लगता है, हमें डिप्रेशन हो जाता है। सो अगर ये वीडियो तुम लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें उन बंदों के साथ जो कि टॉपर है और इस रोस्टिंग में उनका नाम आता हो या उनके बारे में आता हो। सब्सक्राइब तो बिल्कुल से करो, थोड़ा सपोर्ट करो यार। फर्स्ट टाइम वीडियो है, गलती वलती हो गई तो सुधार लो, बता दो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्कूल असेंबली वगैरह। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।